देखो इधर सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का हम लोग लास्ट क्लास में स्टडी कर रहे थे। टाइम बीत गया था, टाइम ख़त्म हो गया था, जिसके कारण से उसको छोड़ दिया गया। हाँ, कौन था लास्ट जी? रिवीजन चल रहा था ना। नहीं, हाँ, ये रिवीजन में चल रहा था। वैसे तुम लोगों का तो क्लियर है, लेकिन रिवीजन में चल रहा था। इसको कर लेते हैं, फिर क्रोमेटोग्राफी में जाएंगे। एक क्रोमेटोग्राफी बचा हुआ है ना आप लोगों का, जिसमें रिवीजन चल रहा था। सब कुछ चीज़ हो गया है, सारा सेपरेशन ऑफ मिक्सचर देख लीजिए, मिला लीजिए। सेंट्रीफ्यूगेशन और भी पीछे लास्ट में बहुत सारा हुआ है, जिनका रिवीजन चल रहा था वो देखिए। तो चलो देखना बाद में। इधर देखो, मिसिबल और इमिसिबल लिक्विड में प्रॉब्लम है, ये हो गया है ना। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि किस प्रोसेस के आधार पे मिसिबल लिक्विड को सेपरेट किया जाएगा, दो मिसिबल लिक्विड को किस प्रोसेस के आधार पे सेपरेट करेंगे, इमिसिबल लिक्विड को किस प्रोसेस के आधार पे सेपरेट करेंगे, किस तरह के किस मिक्सचर को किस आधार पे हम किस प्रोसेस के आधार पे सेपरेट करेंगे, इसका एक छोटा सा ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए, रिवीजन कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का। तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस जो है कंप्लीट फिजिकल प्रोसेस बाय विच द लेस अमाउंट impurities present in the crystalline solid। सॉरी, सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ रहे हैं ना, क्रिस्टलाइजेशन नहीं ना, सॉरी। सेंट्रीफ्यूगेशन या फिजिकल प्रोसेस होते हैं, और इस प्रोसेस में जो डिवाइस का यूज होता है, नेम ऑफ डिवाइस, इस नाम का कुछ मकसद है, इस नाम का कुछ महत्व है, ठीक ना। नेम ऑफ डिवाइस जो होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल डिवाइस या सेंट्रीफिग डिवाइस के नाम से जानते हैं, या नहीं तो सेंट्रीफ्यूगल डिवाइस के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है ना। और इस प्रोसेस का जो इस डिवाइस का जो फंक्शन है, वर्क है, डिवाइस का जो वर्क है, फंक्शन ऑफ वर्क ऑफ डिवाइस सेंट्रीफ्यूगल मोशन, यानी डिवाइस का जो एक्शन होता है वो किस मोशन में एक्शन होता है? सेंट्रीफ्यूगल मोशन में एक्शन होता है। व्हाट डू यू नो अबाउट सेंट्रीफ्यूगल मोशन? ये एक सेंटर है। कोई भी सब्सटेंस अपने सेंटर एक्सिस पे या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे या वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे, तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे? अपने सेंटर पे मूव कर रहा है ना, अपने एक्सिस पे मूव कर रहा है, सो दैट उस मोशन को क्या कहेंगे हम? सेंट्रीफ्यूगल मोशन के नाम से जानेंगे। कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट, ये जो होते हैं, जैसे कि एक बेस्ट एग्जांपल है फैट्स क्रीम्स, सेपरेट करेंगे हम फ्रॉम मिल्क से। फैट और क्रीम फ्रॉम मिल्क से सेपरेट करना, तो इस प्रोसेस का हम आराम से यूज कर सकते हैं। और इस डिवाइस को हम लोग घर में भी देखते हैं। हम लोगों के घर में मिक्सी है, ग्राइंडर मशीन है, और उससे हम लोग मसाला वगैरह पीसते हैं। तो उसमें जो हम जार लगाते हैं
उस जार में ब्लेड लगा हुआ होता है, ब्लेड अपने एक्सिस पे ही मूव करते हैं, अपने सेंटर पे ही ब्लेड मूव करते हैं। तो वह मोशन सेंटर पे मूव कर रहे हैं, मूवमेंट हो रही है, देन उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल मोशन। अब होता है क्या कि इसका भी फंक्शन सेम उसी तरह का होता है जो हम लोगों के घर में मिक्सी होते हैं, सेम उसी तरह का फंक्शन होता है। लेकिन इसका डिवाइस का टेंटेटिव डायग्राम आप देखिए। जो मिक्सी है हम लोगों के यहाँ, उस मिक्सी में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही जार का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये जो डिवाइस है, पेयर में जार रहते हैं, कई पेयर हो सकते हैं। इस तरह का डिवाइस होता है। एक पेयर हो गया। जैसे हम मिक्सी में जार को घुसा करके और उसको थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं, सेम यही फंक्शन यहाँ भी करेंगे। इसमें मिक्सी में 2-3 स्विच होते हैं ना जी। जो ब्लेड है, ब्लेड के मोशन को बढ़ाने के लिए, इसमें भी उसी तरह का स्विच होता है। 4 स्विच होते हैं और यहाँ पे एक रेड बल्ब होता है और एक ग्रीन बल्ब होता है। वायर लगे हुए हैं। ये आपका डिज़ाइन किसका हो गया? सेंट्रीफ्यूग डिवाइस का डिज़ाइन हो गया। अब इसमें जो आप जार यूज करते हैं, सेम जो हम लोग मिक्सी में जो जार यूज करते हैं, उसी तरह का ये जार होता है। ब्लेड लगे हुए हैं इस पे। अब देखिएगा, आप घर में जाकर जो नहीं देखे हैं, मिक्सी लीजिएगा, उसका जार को उल्टा करके देखिएगा। उस जार में प्लास्टिक का कवर होगा और प्लास्टिक कवर के बीच में एक लोहा का पॉइंट निकला हुआ होगा नीचे के तरफ, ठीक ना? तो आप लगाते हैं किस में? मिक्सी में लगा रहे हैं आप। तो मिक्सी में भी ये एक पॉइंट ऊपर की ओर निकले हुए होंगे, वहाँ भी प्लास्टिक है, ऊपर की ओर निकले हुए होंगे। जो ही हम इस जार को इसमें लगा करके ट्विस्ट करते हैं, तो नीचे का पॉइंट, नीचे का डिवाइस का पॉइंट और ऊपर का जो जार है उसका ब्लेड का पॉइंट, दोनों एक दूसरे को अटैच कर लेता है। क्लियर? तो फंस जाता है अंदर में, वो बना हुआ है ब्रैकेट। ये जार जो है इस पॉइंट में फंस गया। जो ही आप स्विच को ऑन करते हैं तो ये पॉइंट मूव करना शुरू किया। तो इस पॉइंट से कनेक्टेड कौन है? ये ब्लेड ना जी। ये भी मूव करना शुरू कर दिया। तो ये जो मूव कर रहा है साइक्लिक डायरेक्शन में, अपने सेंटर पे ही मूव कर रहा है ना, तो कैसा मोशन कहलाया? सेंट्रीफ्यूगल मोशन कहलाया। क्लियर? अब होता है क्या कि आपने क्या किया, इसमें मिल्क को डाल दिया, ढक्कन से क्लोज कर दिया। ये मिल्क है। तो मिल्क जो है,
सेपरेशन ऑफ फैट्स, ऑयल, क्रीम, फैट तो वही हो गया क्रीम, फ्रॉम मिल्क। तो अब देखिए, ढक्कन से हमने क्लोज कर दिया, पूरा तो भरते नहीं है, आधा भरेंगे ताकि उसका फैट जो निकलेगा वो ऊपर में आ जाए। इसको ढक्कन से क्लोज करके मिक्सी को इसमें डाल दिया और डाल करके ट्विस्ट कर दिया, तो मिक्सी एकदम सेट कर गया उसके अंदर में। अब वो निकलेगा नहीं। जो ही स्विच को ऑन करेंगे तो अंदर का ब्लेड मूव करना शुरू कर देगा। और स्पीड में चाहिए सेकंड स्विच को पुश करेंगे, उससे भी ज़्यादा स्पीड चाहिए थर्ड स्विच को पुश करेंगे, सबसे ज़्यादा स्पीड चाहिए फोर्थ स्विच को पुश करेंगे। क्लियर? क्या हुआ, मिल्क में जो कंटेंट्स हैं, कंटेंट्स इन मिल्क, मिल्क में जो कंटेंट्स हैं वो हैं लिक्विड है, क्या है ये, वाटर। दूसरा लिक्विड क्या है, फैट है। तीसरा चीज़ क्या है, सॉलिड है। मिल्क में 3 कंटेंट्स हैं, एक वाटर है, दूसरा फैट है, तीसरा सॉलिड है। सॉलिड का डेंसिटी क्या है, हाई है। तो मिल्क में दूध को हम फाड़ते हैं, चाहे वो लेमन जूस डाल दीजिए या आप विनेगर डाल दीजिए, दूध फट जाएगा। जब दूध फट गया तो खोआ मिला हमें, वो खोआ नीचे की ओर बैठ जाएंगे, यानी वो क्या है, सॉलिड है। अब उस खोआ को निकाल करके हम ग्राइंड करके पानी के साथ ग्राइंड कर दें, क्या वो सॉल्यूशन बन जाएंगे, क्या नहीं बनेंगे। वो सारे के सारे जो क्रीम नहीं, खोआ जो है वो नीचे बैठ जाएंगे और वाटर कहाँ आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। और मिल्क में क्या है, ऑयल भी है, ऑयल का मतलब फैट, घी भी है। जब आप दूध को बॉयल कर देते हैं, थोड़ी देर के बाद जब उस पर छाली आ जाता है तो छाली क्या हो गया, सॉलिड चीज़ हो गया। और उसके बीच बीच में कहीं कहीं पे देखिएगा ऑयल का ड्रॉपलेट्स भी नज़र में आएगा आपको। यानी कि मिल्क में क्या है, वाटर है, फैट है और सॉलिड है। कोई दिक्कत समझने में? जो ही मिल्क को हम इसमें डाल करके ढक्कन से क्लोज कर दिए जार को, स्विच को ऑन कर दिए, तो ब्लेड मूव करना शुरू हुआ। तो मूवमेंट जब हुआ तो फ्रिक्शन हुआ, किसके बीच हो रहा है, किसके बीच फ्रिक्शन हो रहा है, ब्लेड और मिल्क के बीच में। जब आप मसाला ग्राइंड करते हैं तो मसाला ग्राइंड करने के बाद जब आप मिक्सी से को आप नीचे उतारते हैं तो मिक्सी आपको कैसा नज़र में आता है, हॉट नज़र में आता है। वो हॉट क्यों हुआ, फ्रिक्शन हुआ ना। उस फ्रिक्शन से अंदर में हीट एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ और उस हीट एनर्जी के कारण से फैट्स जो हैं वो मेल्ट करना शुरू कर दिए। समझ में आ रही है ना? फैट क्या हो गया, लिक्विड, ये दूध में फैट है, वो क्या हुआ, वो मिल्क को जब आप मूव करा रहे हैं तो फ्रिक्शन किसके बीच हो रहा है, ये ब्लेड और मूव कर रहा है मिल्क, दोनों के बीच में। उस फ्रिक्शन से हीट एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ और उस हीट एनर्जी के कारण से फैट मेल्ट करने लगा। फैट का डेंसिटी क्या है, लो है। अंदर में क्या है, वैकेंट स्पेस है। इस वैकेंट स्पेस में क्या है, एयर भरे हुए हैं। वैकेंट स्पेस में क्या भरा हुआ है, तो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है ना, तो फैट भी मूव करने लगे मेल्ट करके और एयर के साथ मिक्स होकर के एक झाग का निर्माण कर दिए, फोम का निर्माण कर दिए और वो झाग ऊपर आ गया। जो ही झाग ऊपर आ गया वो झाग क्या कहलाया, फैट कहलाया, क्रीम कहलाया। अब क्या हुआ कि ये जो लिक्विड बचे, अब उस लिक्विड को क्या कहेंगे, फैट तो आपने निकाल लिया ना, फैट टोटल आ गई, यहाँ पे क्रीम निकाल लिया आपने, क्रीम तो एक लेयर जम गया, बन गया ना। इनका डेंसिटी लो है, वैसे भी एयर भरे हुए हैं, ऊपर आ गए। अब ये मिल्क जो बचा, इस मिल्क को क्या बोला गया, टोन
मिल्क के नाम से जाना गया। टोन मिल्क क्या होता है? दूध ही होता है। तो हम लोग जो दूध खरीदते हैं सुधा से या और भी मदर डेयरी का दूध लेते हैं, उसमें आप रैपर को उल्टा कर देखेंगे, फैट 100% नहीं होगा। उसमें से ज़्यादा फैट क्या होता है? निकाल लिया जाता है। समझ में आ रही है ना? 100% फैट नहीं होगा। अगर 100% फैट हो तो उसका दूध का दाम 40-50 रुपया नहीं होगा, 60 रुपया से कम नहीं होगा। फुल क्रीम पूरा एकदम दूध। एनीवे, तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस कैसा प्रोसेस है? यह एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के माध्यम से हम मिल्क से क्रीम या फैट को सेपरेट करते हैं। और सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का फंक्शन क्या होता है? किस मोशन का होता है? सेंट्रीफ्यूगल मोशन का या फोर्स। बात समझ में आ रही है? और इनके डिवाइस का नाम क्या है? सेंट्रीफ्यूगल डिवाइस या सेंट्रीफ्यूग डिवाइस। कोई दिक्कत? और फैट कैसे आया? तो फ्रिक्शन बिटवीन ब्लेड्स एंड मिल्क। समझ में आ रहे हैं ना? इसमें फैट क्या हुआ? फैट क्या हुआ? मेल्ट करना गया। इसमें फैट भी तो है। कोई प्रॉब्लम समझने में? राइट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस हम लोगों का है क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस। क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस दो तरह के होते हैं। एक कहलाता है पेपर क्रोमेटोग्राफी के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी के नाम से जानते हैं। हम लोगों को पढ़ना क्या है? पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो होते हैं ये भी सिंपल फिजिकल प्रोसेस होते हैं। फिजिकल प्रोसेस by which less amount impurities present in the solid or other substances are removed according to solubility rate of impurities। मान लेते हैं कि कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है और उस क्रिस्टलाइन सॉलिड में बहुत कम मात्रा में इम्प्यूरिटीज़ है। तो उस इम्प्यूरिटीज़ को हम कैसे रिमूव करें? जैसे एग्जांपल के तौर पे लीजिए ब्लैक ब्लू इंग्रेडिएंट्स present in the lead nitrate। तो लीड नाइट्रेट क्या है? इसको क्या बोला गया? लीड नाइट्रेट। क्लियर? और ये क्या है? सॉलिड है। कैसा सॉलिड है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है या कोई भी सॉलिड है, लेकिन इसमें क्या मिला हुआ है? ब्लैक ब्लू कलर मिला हुआ, इंग्रेडिएंट मिला हुआ है।
तो ब्लैक ब्लू इंग्रेडिएंट जो हैं किस अमाउंट में है? प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। सॉल्युबिलिटी रेट क्या होता है? सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या हो गया? टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंसेस टू डिसॉल्व इन लिक्विड उसको हम सॉल्युबिलिटी के नाम से जानेंगे। कोई भी लिक्विड में कोई भी चीज़ घुल जाए तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। हम सॉल्युबिलिटी प्रोसेस पे नहीं जा रहे हैं। सॉल्युबिलिटी का मतलब हो गया सब्सटेंसेस का टेंडेंसी है कि लिक्विड में डिसॉल्व कर जाए। अब मान लेते हैं कि दो सॉलिड है और दोनों सॉलिड का नेचर क्या है? पानी में, वाटर में डिसॉल्व होने का। हमने दोनों को डाल दिया। सबसे पहले कौन डिसॉल्व किया? वाटर में। समझ में आ रही है? हमने दोनों को पानी में डाल दिया तो सबसे पहले वह कौन सा कंपोनेंट है जो वाटर में डिसॉल्व किया? तो वह कंपोनेंट जो वाटर में जल्दी घुल गया, सबसे पहले घुला, उसका सॉल्युबिलिटी की रेट क्या होगा? हाई होगा। और वह कंपोनेंट जो बाद में घुला, उसके बाद में उसका सॉल्युबिलिटी रेट क्या है? समझ में आ रही है ना? तो क्या कह रहा है? फिजिकल प्रोसेस है बाई विच लेस अमाउंट इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द सॉलिड और अदर सब्सटेंसेज आर रिमूव्ड अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी रेट ऑफ इम्प्योरिटीज। कोई दिक्कत समझने में? जिनका सॉल्युबिलिटी रेट सबसे ज़्यादा होगा वो इम्प्योरिटीज सबसे पहले अलग होंगे। क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस का ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वह इम्प्योरिटीज जिसका सॉल्युबिलिटी रेट सबसे हाई है वह सबसे पहले इम्प्योरिटीज छोड़ेंगे। जिनका सॉल्युबिलिटी रेट उससे कम है वो उसके बाद आएंगे। इस तरह से सॉल्युबिलिटी रेट के आधार पे इम्प्योरिटीज सेपरेट होते जाएंगे। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? क्रोमेटोग्राफी। कैरेक्टरिस्टिक क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस का क्या है कि जो इम्प्योरिटीज रिमूव करेंगे, रिमूव्ड इम्प्योरिटीज अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी रेट ऑफ इम्प्योरिटीज। जिनका सॉल्युबिलिटी रेट सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे पहले रिमूव करेंगे। इम्प्योरिटी हैविंग हाई सॉल्युबिलिटी रेट, हाई का मतलब बाहर कर देंगे क्लास से, हाई सॉल्युबिलिटी रेट रिमूव्स फर्स्ट। समझ में आ रहा है ना? और जिनका सॉल्युबिलिटी रेट इनसे कम होगा वो बाद में निकलेंगे, लेकिन निकल जाएंगे सारे के सारे इम्प्योरिटीज। तो यहाँ पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए हमने क्या किया? एक लीड नाइट्रेट सॉलिड लेते हैं और पता चला कि लीड नाइट्रेट सॉलिड में ब्लैक और ब्लू इंग्रेडिएंट्स हैं। वो क्या है? इसका इम्प्योरिटी है, अशुद्धियाँ हैं। ये भी किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। तो इसको रिमूव करने के लिए हमने क्या किया? डिस्टिल वाटर में इस सॉलिड को डिसॉल्व कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो डिस्टिल वाटर में हमने क्या किया? क्रोमेटोग्राफी का आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो होते हैं उसका डिज़ाइन क्या है? मार्केट में कई तरह के पेपर क्रोमेटोग्राफी होते हैं। ये आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी है। और पेपर क्रोमेटोग्राफी जो बनते हैं वो किस पेपर से बनते हैं? एब्जॉर्बर पेपर से बनते हैं। एब्जॉर्बर पेपर किसे कहा गया? वह पेपर जो लिक्विड को
एब्जॉर्ब करने का टेंडेंसी रखता है उसको क्या बोला गया? एब्जॉर्ब। जैसे हम लोग कार्डबोर्ड का यूज करते हैं घर में, कार्डबोर्ड को पानी में डाल दीजिए, वो तुरंत पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। दैट मीन्स कि वो कैसा पेपर हो गया? एब्जॉर्बर पेपर। इस तरह से मोटा एक पेपर होता है, एब्जॉर्बर पेपर। उस एब्जॉर्बर पेपर में अंदर में एक सर्किल बना हुआ होता है इस तरह से। क्लियर? अब इसको देखिए क्या किया हमने इम्प्यूरिटीज़ को, ये जो सॉलिड है, इस सॉलिड को हमने क्या किया? डिजॉल्व कर दिया। तो अब क्या बन मिला हमें? एक्वा सॉल्यूशन ऑफ PbNO3 लीड नाइट्रेट। समझ में आ गई ना? तो जो कलर इंग्रेडिएंट थे वो भी इसमें घुल गए, डिजॉल्व हो गए। हमने क्या किया? इसको डालने के पहले इस ऑब्जर्वर पेपर पे एक पेंसिल से मार्क कर देते हैं, निशान लगा देते हैं। इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, इसके नीचे होना चाहिए। 1 इंच 1.5 इंच बेस से ऊपर लाइनिंग करेंगे। कोई दिक्कत समझने में? अब क्या हुआ? उसी लाइनिंग को जितना लाइनिंग है ना, उतना ही लाइनिंग वाटर में इसको डाल देंगे। यहाँ पे हम होल्डर से पकड़ दें। समझ में आ रही है ना? अब इसमें लाइनिंग बना हुआ है आपका, तो इसमें जो इम्प्यूरिटीज़ हैं, जो इम्प्यूरिटीज़ सबसे पहले घुला, वो इम्प्यूरिटीज़ भी तो एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर। तो इम्प्यूरिटीज़ क्या हो गया? सबसे पहले कहाँ जमा होगा? इस सर्किल में वो इम्प्यूरिटीज़ जमा हो गया। समझ में आ रही है ना? एब्जॉर्ब कर लिया ना एब्जॉर्बर पेपर। उसके बाद सॉल्युबिलिटी रेट दूसरे इम्प्यूरिटी का आया, तो दूसरा इम्प्यूरिटीज़ यहाँ आकर के कलेक्ट हो गया। अब मान लेते हैं कोई तीसरा इम्प्यूरिटीज़ आ रहा है, प्रेजेंट है, तो तीसरा इम्प्यूरिटीज़ का सॉल्युबिलिटी रेट सबसे कम है, तो वो कहाँ चला जाएगा? क्लियर? ये कौन सा क्रोमेटोग्राफी है? ये पेपर क्रोमेटोग्राफी। और पेपर क्रोमेटोग्राफी के माध्यम से हम किस तरह के इम्प्यूरिटीज़ को सेपरेट करते हैं? तो लेस अमाउंट इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट इन द सॉलिड और अदर सब्सटेंसेज, और उस इम्प्यूरिटीज़ का सॉल्युबिलिटी रेट डिफरेंट होना चाहिए। क्लियर? राइट कीजिए।